ऐसे भी लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं? चलिए, तो दोस्तों नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले 11.5 सालों से कर रही हूँ। छोटी सी 19 साल की बच्ची थी जब मेरे पापा ने मुझे इस बिज़नेस में धक्का दिया था और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, कुछ यहाँ से सपने पूरे हो पाएंगे, मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरे साथ में और भी जो मेरी टीम आएगी उनके भी कोई सपने पूरे हो पाएंगे। कभी नहीं सोचा था दोस्तों। सिर्फ क्या किया, प्रोडक्ट को यूज़ करना चालू किया, यूज़ करा तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगने लगा तो शेयरिंग होने लगी। कुछ फ्रेंड्स ने शैम्पू मंगवाना चालू कर दिया, कुछ ने फेस वॉश मंगवाना चालू कर दिया और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। जब मैंने कुछ पैसे रिटेल प्रॉफिट में कमाए तो मुझे समझ में आया कि जब यूज़ करने से अक्षी तुझे पैसा आ सकता है, तो जब तू सच में जाके लोगों को बताएगी तो तेरे को बहुत बढ़िया से पैसे आने लगेंगे। दोस्तों मनोज सर और सारिका मैम ने एक बात बताई कि एक दिन में 4 जगह जाके चम्मच घुमानी है। एक दिन में 4 जगह जाके डेमो करने हैं और जहाँ डेमो करेगी उन्हें वीकली मीटिंग के बारे में बता के हर मीटिंग में, हर डेमो में, हर 1-on-1 प्लान में, जिससे भी तू मिले, जहाँ भी तू मीटिंग करे, सबको बता स्कूल लगता है, संडे को वीकली मीटिंग होती है। बस यही काम करती गई, डेमो दिखाती गई, लोगों को ला के सिस्टम में बिठाने के लिए अपनी जान लगाती गई। डेमो दिखाए, लोगों को सिस्टम में डालती गई, डेमो दिखाए, लोगों को सिस्टम में डालती गई। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ना चालू हुआ दोस्तों। 1647 रुपये की इनकम थी, वो बढ़ना चालू हुई, वो 2000 हुई, वो 5000 हुई, वो 10,000 हुई, 20,000 रुपये महीना हुई, 50,000 रुपये महीना हुई, वो 1 लाख हुई, वो 2 लाख हुई, वो 3 लाख हुई, वो 4 लाख हुई, वो 5 लाख हुई, वो 6 लाख हुई, वो 7 लाख हुई, वो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और आज वो बढ़कर 13,85,000 रुपये महीने में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों आज मोदी केयर बिजनेस से हम 4 गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा मेज, एक जैगवार और एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी बाहर खड़ी है जो कि 85 लाख की मर्सिडीज बेंज है, जिसके आज हम मालिक बन चुके हैं। आज इसी बिजनेस के थ्रू दोस्तों 11 फॉरेन ट्रिप्स करके आए हैं। पासपोर्ट में एक भी पन्ना खाली नहीं है जिसमें स्टैंप लग सके, तो अब बड़ा नया वाला पासपोर्ट बनवाया है। मोदी केयर से 11 फ्री फॉरेन ट्रिप्स लेकर आई हूँ। बैंकॉक, मलेशिया, टर्की, रशिया, लंदन, दुबई, सिंगापुर, बहुत सी कंट्रीज ट्रैवल करी है और मोदी केयर ने फाइनेंशियली आज इतना फ्री कर दिया है कि शादी के बाद मैं और दिग्विजय जी घूमने के लिए स्विट्जरलैंड और पेरिस गए थे। शादी की पहली सालगिरह पे हम मालदीव्स गए थे और अभी मेरा जन्मदिन था 8 सितंबर को, जो सितंबर गया है, तो 10 दिन के लिए मैं और दिग्विजय जी केक काटने के लिए अपने 2 साल के बेटे को लेके दुबई चले गए। तो दोस्तों ये पावर है मोदी केयर की। आज जो मेरी लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, लेकिन जो ये सारी लाइफ में चेंज आया, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम घूम पा रहे हैं, आज देश विदेश की यात्राएं ले पा रहे हैं, आज यहाँ से बहुत सारे सपनों को पूरा कर चुके हैं। आज टीम में अगर बात करूँ गाड़ियों की, तो टीम में 170 लोग गाड़ी अचीव कर चुके हैं। टीम में कितने लोग फॉरेन घूम के आ चुके हैं। ये सबके पीछे एक कारण रहा, क्योंकि ये बातें तो शायद आप पहले से भी जानते हैं कि भाई इतने पैसे आते हैं, ये गाड़ी मिली, ये घर मिला, सब चीज़ मिली, लेकिन क्या उस कारण को जानना चाहेंगे? उसके पीछे जो छुपा हुआ राज है उसको जानना चाहेंगे? दोस्तों 20,000, मेरा ना एक बॉस है, मेरे एक बॉस हैं। वो बॉस कौन है आप बताओ? ये बॉस है, मेरी डायरी मेरा बॉस है। जब 20,000 रुपए की इनकम थी, मनोज सर ने एक चीज सिखा दी थी कि जब तक तेरे पास तेरा शेड्यूल नहीं होगा, महीने में तुझे क्या करना है, कितने बजे किससे मिलना है, कौन से दिन कहाँ पे मीटिंग करनी है, कौन सी डाउनलाइन के साथ कब प्लान करनी है मीटिंग, तब तक तेरा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे से लिख के ले ले। तो सर ने बताया कि हर महीने की 25 से 30 तारीख के बीच में या 25 से 31 तारीख के बीच में तेरे पास अपना अगले महीने का 1 तारीख से 30 तारीख का पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। जो भी तेरी लेग्स खुल रही है, 5-6 लेग्स हम सबकी होती है ना, 3, 4, 5, 6 लेग्स होती हैं। वो लेग्स को खोलने के बाद, उनका ऑर्डर डलवाने के बाद क्या काम खत्म हो गया?
ऐसे ग्रोथ आएगी बिजनेस में? कैसे ग्रोथ आएगी? क्योंकि मुझे डेमो प्लान आता है, मैंने मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार देख लिए, मैं मोटिवेटेड हूँ, लेकिन जो मेरी नई डाउनलाइन जुड़ी है, हो सकता है वो अभी सारी मीटिंग ट्रेनिंग्स में भी ना आ रही हो सकता है उसने उतना मोटिवेशन जोश अभी देखा ही ना हो। तो क्या करना है? सर ने बोला कि जो तेरी 6 लेग्स है, 6 की 6 लेग्स में अपने एक दिन को फिक्स करके दे दे। मंडे को लेग 1, ट्यूसडे लेग 2, वेडनेसडे लेग 3, ऐसे कर करके 6 के 6 लेग्स में अपने हर हफ्ते का एक दिन दे दे, जिससे कि तेरी हर डाउनलाइन को पता रहेगा कि इस वीक में मैम हमारी टीम में आके डेमो प्लान करेंगी। तो मैंने क्या किया, शेड्यूल बनाया और बोल दिया आंटी मंडे आपको, ट्यूसडे दूसरी आंटी, फिर तीसरी, ऐसे सारी 6 की 6 लेग्स में मैंने अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बहुत से लोगों को एक सवाल होता है, मैम लोग ना मीटिंग सेमिनार में तो आते ही नहीं है, हम तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बुलाते हैं तो वो गोली दे देते हैं। दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? कि हमने कितना काम किया उनके साथ जाके। कितने लोग यहाँ पर ऐसे जिन्होंने बैंक से पैसा निकाला है बिना जमा किए? सबके हाथ डाउन हो गए ना। लेकिन जब हम किसी डाउनलाइन को बोलते हैं कि तू सेमिनार में आ जा, 100 रुपए का टिकट खरीद ले, 200 रुपए का टिकट खरीद ले, दिल्ली आना है मेट्रो का किराया खर्च कर दे, तो वो नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि हमने कुछ जमा ही नहीं किया होता। हमने शेड्यूल बनाकर मंडे को जाके वीकली उनके साथ मेहनत ही नहीं करी, उसके साथ जाके उसका ऑर्डर डलवाया और सोचा बस अब तो बकरा कट गया, अब तो मेरा डायरेक्टर मेंटेन, तू कौन तो मैं कौन, 100 पीवी तो कर लिया इसने, अब बस। जब तक हम इस माइंडसेट के साथ बिजनेस करते हैं हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता। दोस्तों आज मैं और दिग्विजय जी भी कोई नई लेग को स्पॉन्सर करते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं कि हफ्ते में ये दिन हम आपके यहाँ पे आके मीटिंग करेंगे, क्योंकि जो नया बंदा है उसको नहीं आता डेमो दिखाना। अभी उसका हाथ को पकड़ के हमें उसको चलना सिखाना है, दौड़ेगा वो खुद बाद में, लेकिन पहले क्या करना है? अपना शेड्यूल बनाना है। जो बड़ी ट्रेनिंग होती है ना, जैसे आज D2D थी, तो बोल्ड लेटर्स में क्या लिख दिया? D2D, 7 तारीख के आगे D2D। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, सेमिनार, बड़े सेमिनार वाले दिन लिखते हैं लेग B की मीटिंग है आज, होम मीटिंग। बर्बाद, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बिजनेस कब बढ़ेगा? जब ABCDEFGH सारी लेग्स को सिस्टम में लेके आएंगे। सिस्टम वाले दिन मैं और दिग्विजय जी अपनी कोई होम मीटिंग नहीं रखते। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतने टाइम से हमारे अपलाइन मेहनत कर रहे हैं, कितना शानदार शानदार आज हमने सीखा, क्या ट्रेनिंग ली। मेरे को ना गूज बम्स आ रहे थे, बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तो ये एक दिन का नहीं है, ये महीनों की मेहनत है। और इस मेहनत में ये चीज को देखने, इसको समझने किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया? ये हम लोगों के लिए। और आज के दिन भी कुछ लोग अभी होम मीटिंग कर रहे होंगे, क्या मिलेगा उनको? होम मीटिंग तो वो कल भी कर सकते थे, लेकिन आज का दिन क्या वापस आएगा? आज की ट्रेनिंग क्या वापस आएगी? नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन हम अक्सर ये गलती करते हैं कि अपनी छोटी छोटी होम मीटिंग्स फिक्स कर देते हैं। कोई बड़ी ट्रेनिंग हो रही है, पहले वो मार्क करो, उसके बाद शेड्यूलिंग करो। वीकली मीटिंग है, पहले वीकली मीटिंग को भरो। वीकली मीटिंग में 10 जने आएंगे आपकी गेस्ट को सिखाने के लिए। हम वीकली मीटिंग में ना आते ना अपनी टीम को लेकर आते। भैया किसका नुकसान करोगे? अपना नुकसान करोगे। तो हमने ऐसी गलतियां नहीं करी, शेड्यूल फिक्स करा। शेड्यूल फिक्स करने का एक फायदा और क्या होता है? एक तो टीम का ट्रस्ट बनता है, टीम सीखती है जब आप हफ्ते में उनको जाके टाइम देते हो। एक ये चीज होती है। एक और फायदा क्या होता है? एक तो क्लैश नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, मेरी ए लेग में भी मीटिंग का टाइम दे दिया मैंने और सी लेग में भी टाइम दे दिया, और फिर याद आया अरे यार ट्यूसडे को ही उनको टाइम दे दिया, ट्यूसडे को ही उनको टाइम दे दिया, सेम टाइम पे दे दिया। क्यों? क्योंकि कहीं रिटर्न नहीं था। क्योंकि इतनी सारी हमारी टीम होती है, इतना सारा नेटवर्क होता है, तो ये कभी कभी क्लैश हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? शेड्यूल बना के रखना है। और शेड्यूल का फायदा क्या होता है? डुप्लीकेशन। अभी सर ने बोला था कमिटमेंट शीट वाली बात, हम में से बहुत लोग भरते हैं कमिटमेंट शीट,
लेकिन ये जो शेड्यूल है ना, ये भी एक टाइप का आपका कमिटमेंट शीट ही है। इसमें आपको पता रहता है कि आपने महीने भर में जाके कितना काम करा। जब आपकी टीम बोलती है ना कि चेक नहीं बढ़ रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो उनसे मांगो, ला भाई शेड्यूल दिखा अपना, तूने कितना काम किया पूरे महीने जाके। कुछ लोग बड़े मस्त होते हैं, लेग ए को टाइम दिया था मंडे का, मंडे को ए लेग ना सो रही है, वो ना कोई मीटिंग नहीं करा रही, वो कह रही है मैम आज तो कोई मिल ही नहीं रहा, आज मीटिंग ही नहीं है। हम भी मस्त हो जाते हैं, मीटिंग नहीं है, चल बहुत बढ़िया, आज तो मजे आ गए, आज मेरी भी छुट्टी तेरी भी छुट्टी। नहीं, मैं और दिग्विजय जी क्या करते हैं, जब लेग ए को टाइम दे दिया ना तो पत्थर की लकीर हो गई। बारिश आए, धूप आए, गर्मी हो, सर्दी हो, हमारा मन करे नहीं करे, तब भी हम जाकर लेग ए के साथ बैठ जाते हैं। क्यों? चाय पी लेते हैं, चाय तो नहीं पीती मैं और ये, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। लेकिन फायदा क्या होता है, अब ए लेग जो ए वाला बंदा है उसकी मीटिंग भी फिक्स नहीं हो, यार हम भी घर बैठ गए, तो वो तो वैसे ही फुस है और फुस हो जाएगा। तो उसको चार्जिंग कब आएगी, जब उसकी मीटिंग फिक्स नहीं है, तब भी आप उसके साथ जाके बैठ गए, उससे बातचीत कर ली। कोई मीटिंग फिक्स नहीं है, तब भी क्या किया हमने, उसके साथ जाके बातचीत कर ली, उसकी काउंसलिंग कर ली, उसको बोला चल आज तेरी कोई मीटिंग फिक्स नहीं है ना, डेमो किट उठा, तेरे पास में जो बुटीक है ना, पार्लर है, वहां चल के डेमो प्लान दिखाते हैं, चल किसी ना किसी से बात करते हैं, चल लिस्ट बना अपनी, तेरी लिस्ट का है, मेरे को लिस्ट दिखा, इससे बात कर ली, इससे बात कर ली, उससे बैठ के बातचीत तो करो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, आज तो उसकी मीटिंग नहीं है, हम भी आराम करेंगे। नहीं, उसकी मीटिंग नहीं है, लेकिन अगर आप तब भी चले गए उससे मिलने के लिए, आपने घर से बाहर कदम रख दिया, तो कुछ ना कुछ तो हाथ आपको लगने ही वाला है। तो क्या करना है, हमें शेड्यूल बना के काम करना है। इससे एक फायदा और होता है, कभी कभी हमारी टीम क्या सोचती है कि ये तो ना फ्री है मेरी अपलाइन, तो 10 लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, उनको फोन करो, बुला लो, अभी आ जाएंगी। मतलब जो हमारी टीम के लोग हैं ना, हमारे टाइम की वैल्यू कब करेंगे, जब हमारे पास शेड्यूल होगा। हम उन्हें कह सकते हैं कि भाई हमारी तो मीटिंग फिक्स है, हम तो अभी नहीं आ सकते। लेकिन अगर हमारे पास शेड्यूल नहीं है तो कोई भी हमारे टाइम की वैल्यू नहीं करने वाला। उन्हें तो पता है कि भैया मेरे अप्लाई रहता है, जो उनका तो पूरा शेड्यूल बुक रहता है, ऐसे ही नहीं कभी भी उनका टाइम उठा के मिल जाएगा। उनके पास तो उनका प्रॉपर शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल जब हमारे पास रहता है तो हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हैं। और शेड्यूल बनाने का बेस्ट टाइम कब है, मई मंथ का जो शेड्यूल है वो हमारा 25 से 30 के बीच में बन जाना चाहिए, जिसमें हर लेग में हमारा टाइम डिवाइड होना चाहिए। अगर हर लेग में टाइम डिवाइड होगा, हर लेग में डेमो प्लान मीटिंग्स करेंगे, तो अपने आप सारी लेग डायरेक्टर, जो आज एनक्यूटी लेग है वो भी डायरेक्टर की तरफ भागेगी, और जो डायरेक्टर बन चुकी है वो एलपीबी की तरफ भागेगी। कब? जब हमारे पास एक्शन प्लान होगा उस लेग में काम करने का। कर सकते हैं पक्का? तो कितने लोग आज के बाद शेड्यूल बनाएंगे अपना? तो शेड्यूल बनाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। और दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे पास, मेरे और दिग्विजय जी के पास, हमारा शेड्यूल हमेशा रहता है, और शेड्यूल हमारा बॉस है। अगर इधर कुछ हमने लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर मीटिंग हो या नहीं हो हम जाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अगर मैंने अपनी किसी टीम में टाइम दिया है, उन्होंने बोला है मैं 10 लोगों की मीटिंग कराऊंगी, और बाय चांस वहाँ पे 2 ही लोग आए, एक ही बंदा आया, तो उसको डांट नहीं लगानी। अगली बार वो खुद सोचेगा यार पिछली बार मैम और सर आए भी थे उठ के, कोई मीटिंग तो फिक्स हुई नहीं, पर इस बार तो मेरे को ये लगता है कि यार मुझे काम करना चाहिए और मीटिंग कहीं ना कहीं फिक्स करानी चाहिए। तो गुस्सा नहीं करना, धैर्य देवी आएगी तो लक्ष्मी देवी आएंगी। तो अपने अंदर क्या लाना है? पेशेंस लाना है। मीटिंग करा दी तो भी बढ़िया, नहीं करा दी उसके साथ जाके चाय पी के आ जाओ, उसे कुछ ना कुछ काउंसलिंग करके आ जाओ, लेकिन छुट्टी मार के घर पे नहीं बैठना। कर सकते हैं पक्का? बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस